अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ अफजल और आज मैं आपको एक ढाबे पे लेके आया हूं ज़ीशान भाई के पास, जिनसे आज हम सीखेंगे पीनट की चिक्की किस तरह से बनाई जाती है, किस तरह से इसको आप अपने घर में बना सकेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त आज की वीडियो होने वाली है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, अभी पीनट चिक्की बनाने लगे हैं हम, जिसके लिए इस वक्त गुड़ को वज़न किया जा रहा है और वज़न करके आपको दिखाएंगे कि कितना गुड़ हम ले रहे हैं। तो ये तकरीबन 3 पाव गुड़ ले लिया है, 750 ग्राम के करीब। और अब इसके अंदर पानी शामिल करेंगे, तकरीबन आधा किलो के करीब। और ये है लिक्विड ग्लूकोज, थोड़ा सा लिक्विड ग्लूकोज तकरीबन 200 ग्राम के करीब, 150 से 200 ग्राम। और गैस के फ्लेम को ऑन करेंगे अब। ये भी है 150 150। अच्छा, साथ साथ ये कुछ अपनी दुकानदारी भी करते हैं ज़ीशान भाई हमारे। अच्छा ज़ीशान भाई, जिस कढ़ाई के अंदर हम पका रहे हैं, तो ये कढ़ाई किस तरह की, कोई खास कढ़ाई होती है या बस जो कोई भी नहीं, ये लोहे की कढ़ाई होती है। अच्छा, ये दूसरी जो सिल्वर की कढ़ाई है घर में, उसमें बन जाएगा ये जल जाएगा उसमें। गुड़ जल जाता है सिल्वर की कढ़ाई के अंदर। और दूसरा ये भी बताएं कि ये जो कढ़ाई है, इसका जो तला है मजबूत होना चाहिए, कोई सी भी कढ़ाई में बन जाएगा? कोई सी भी हो, लोहे की हो, मगर तल बहुत भारी होना चाहिए। अच्छा, इसका जो तला है वो भारी होना चाहिए। ज़ीशान भाई भी देखें, ये बोल रहे हैं कि ये जो कढ़ाई है आपकी, इसका जो तला है ये मजबूत होना चाहिए, वरना गुड़ जल जाता है। क्योंकि इस गुड़ को ना पकाया ज्यादा जाता है, कड़क होने तक इसको पकाया जाता है। और ज़ीशान भाई, थोड़ा ये भी बता दें कि ये जो गुड़ है, इसके अंदर व्हाइट गुड़ का इस्तेमाल करना है, जिस तरह से कि आप करें, कोई सा भी गुड़ चल जाएगा इसमें? इसके अंदर कोई सा नहीं चलेगा, पिशावरी गुड़ होता है जो व्हाइट वाला, वो चल जाएगा। अच्छा, सफेद गुड़। अच्छा, ये सफेद गुड़ का ज़ीशान भाई बता रहे हैं। इसकी वजह ये है कि इस गुड़ को ना काफी ज्यादा पकाया जाता है। अगर आप ऑलरेडी ब्राउन गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, फिर इसको पकाएंगे, तो फिर आपको इसके अंदर सोडा डालना पड़ेगा ना, सोडा इसको वाइट करने के लिए। और जब कमर्शियल चीजें बनाई जाती हैं तो उसका कलर का भी ख्याल किया जाता है कि उसका। अच्छा, ये कढ़ाई आपकी काफी पुरानी लग रही है, कितना टाइम हो गया इस कढ़ाई को? इसको 5 साल। 5 साल। देखिए माशाल्लाह से इतनी जबरदस्त, इतनी भारी इनकी कढ़ाई है कि 5 साल से मुस्तकिल ये काम कर रहे हैं। जो कि ज्यादातर ये सर्दियों में ज्यादा काम करते हैं, गर्मियों में तो इतना ज्यादा नहीं होता। मगर 5 साल हो गए इस कढ़ाई को यूज करते हैं और अभी भी जबरदस्त है ये। तो अगर आप भी इस तरह की कढ़ाई ले लेंगे, एक मजबूत उसकी तले की, तो काफी टाइम आपके पास तो सालों साल चलेगी। क्योंकि घर में जब आप इस तरह की चीजें बना रहे होते हैं, रोज रोज नहीं बनती, कभी कभार बनाई जाती हैं। अच्छा जी, ये टेबल के ऊपर ना इन्होंने मैदा डस्ट कर दिया है, और ये इसलिए डस्ट करते हैं मैदा बेसिकली कि ताकि ये चिपके ना। ये जो पीनट चिक्की बनाएंगे ना, ये इसके ऊपर चिपकेगी नहीं टेबल के ऊपर। थोड़ा सा मैदा डाल दिया है, और साथ साथ ये इसमें चम्मच भी चलाते जा रहे हैं। निशान में इसमें चम्मच चलाने की क्या वजह है? ये लग नहीं जाए। अच्छा, लगे ना। जी। तो ये देखें, मैदा अच्छी तरह से, ये वो जनाब टेबल है जिस टेबल के ऊपर इन्होंने ये पीनट चिक्की को बना के निकालना है। पीनट की गज्जक भी इसको कहते हैं, पीनट की चिक्की भी कहते हैं। इसके ऊपर इन्होंने निकालना है, तो इसको डस्ट कर दिया। और साथ साथ ये देखिए, ये अपने दुकानदारी भी करते हैं, चीजें सेल भी कर देते हैं साथ साथ। क्या घुमा रहा है?
अच्छा, अब थोड़ी सी इसके अंदर मूंगफली डाल दी। अच्छा जीशान भाई, कितनी मूंगफली डालेंगे इसमें कुल टोटल? टोटल 300। यानी 750 ग्राम। जी। तो जितना गुड़ था ना, उतनी इसके अंदर आपको पीनट का इस्तेमाल करना होता है। और पीनट इसके अंदर जो इस्तेमाल की जाती है वो होती है विदाउट छिलके वाली, यानी कि वाइट पीनट। अच्छा जिशान भाई, ये जब तैयार हो जाएगा तो कैसे पता चलेगा कि ये गुड़ तैयार हो गया? क्या पहचान है इसकी? ये देखो, ये पहचान है, ऐसे हाथ लगाएंगे कड़क हो जाए। अच्छा, इसको कड़क होने तक इसको पकाना है आपने। अच्छा, अगर आप इसको घर में बना रहे हैं तो आप इसको थोड़ा सा एक किसी भी बर्तन में, बाउल के अंदर पानी लेके उसमें थोड़ा सा गुड़ डिप करके इस तरह से चेक कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपका गुड़ कड़क नहीं होगा ना, तब तक आपकी जो पीनट की गजक है, टिक्की है, ये खस्ता नहीं बनेगी। तो ये इसके आप लिए तैयार जरूरी हो है। गई। तैयार है जी। तो ये देखें। अच्छा, ये जो पीनट आप इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, ये कच्ची है या भुनी हुई है? ये भुनी हुई। भुनी हुई है, थोड़ी सी हल्की सी भुनी हुई पीनट। अच्छा, चूल्हा आपने इसका बंद कर दिया अभी? जी, बंद है। अच्छा, ये काम आपको करना जरा जल्दी जल्दी है ना दिशान भाई? जी भाई। वरना ये जम जाएगी तो फिर आपसे इसके जो पीसेज हैं वो बनेंगे नहीं। अच्छा, हमने 1 मिनट। क्या सर? खाना है, खाना। अच्छा जिशान भाई, इसके अंदर लोहे का बेलन इस्तेमाल करने की क्या वजह है? ये भारी बेला नहीं, इसलिए। भारी उससे चिपकते भी नहीं है। तो इसको थोड़ा सा घी लगा देंगे तो नहीं चिपकेगा। तो ये जो इनका बेलन है ना, कम से कम ये 5 से 6 किलो वजन का इनका बेलन होगा, जिससे ये इस वक्त ये जो गज्जक है इसको बेल रहे हैं। और ये देखें, इन्होंने 1 मिनट से भी कम टाइम में इसको कितना पतला कर दिया, बारीक। अच्छा जिशान भाई, इसकी कटिंग कितनी देर के बाद करेंगे आप? आप कटिंग हाथ के हाथ खा हाथ की हाथ। अच्छा जी, ये देखें, ये कटर है। और क्योंकि इनका प्रोफेशनल काम है, और घर में ये काम आप किसी नाइफ से भी कर सकते हैं वैसे।
अच्छा, थोड़ी ही देर के बाद ये कड़क हो जाती है, जैसे इसको हवा लगेगी ना। ये देखें, मैं पहले आपको इसका जरा दिखाता हूँ। देख कितनी पतली और कितनी जबरदस्त बनाई है, माशाल्लाह जबरदस्त। और ये है भी बहुत खस्ता है, अभी थोड़ी सी गर्म है, ठंडी हो जाए फिर इसका जो फाइनल लुक है वो हम आपको दिखाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत कटिंग हमारे जो जिशान भाई हैं इन्होंने की है इसकी। ये मैं आपको एक पीस जरा दोबारा दिखा रहा हूँ, ये देखें। और ये कितना खस्ता है, ये मैं आपको तोड़ के दिखा दूँ। देखें देखें कितनी आराम से टूट गया ना ये, रेजा रेजा हो गया बिल्कुल। तो बहुत ही खस्ता बनी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको ये रेसिपी आज की अच्छी लगी हो तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।